अरविंद निवासिनी अशीष जगदीशत्रे वंदे वरद वल्लभा। जय श्री राधे। परम पूज्य महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं। आज के यजमान परिवार कर्मबद्ध होकर के मंच पर आ जाएं। उपरांत श्रीमद् भागवत महापुराण की पूजन, सुखदेव जी महाराज का ध्यान और व्यास जी महाराज के पूजन के उपरांत श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम और दिव्य आरती हम सभी करेंगे। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस की कथा में सभी हरिभक्त प्रवेश करेंगे। यह अधिक मास का महीना भगवान नारायण और भगवान नरसिंह अवतार इसी महीने में हुआ था, इसलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास और अधिक मास के नाम से जाना जाता है। और इसमें कथा श्रवण करने का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। यजमान परिवार व्यासपीठ के सम्मुख प्रथम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधया वसिष्ठाय नमो नमः। देवाधिनो जगत्सर्वः मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनो तस्मात् ब्राह्मण देवता। यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका चरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविल्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय श्री राधे। आरती के लिए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत महापुराण की प्रथम दिवस की संध्याकालीन वेला में दिव्य आरती प्रारंभ हो रही है। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से
पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, प्रभु नाम यही प्रभु धाम यही, प्रभु नाम यही हरि धाम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोले वाक्य भी हरि लाल की। हो मीठी मीठी करताल सेवा करते हुए ये मधुर बोल जगपंथी खोल शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही राधे श्याम यही, राम यही राधे श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती
पापियों को पाप से है तार की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंदारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवो भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे ओम द्युः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेतिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनम् देवताभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं मह। ॐ जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तीहनाकं महिमान सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति दीपा। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे देवकीसुताय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिखरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवाहतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री व्यास जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, द्वारिकाधीश की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे, राधे राधे। माँ कृपा सोसाइटी रेसिडेंसी के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यह दिव्य एवं भव्य आयोजन प्रथम दिवस की कथा कुछ ही क्षण में प्रारंभ होने जा रही है। आज प्रातः काल में श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य एवं भव्य शोभा यात्रा बहुत ही विशाल एवं धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा उपरांत श्रीमद् भागवत कथा का यह
प्रथम दिवस है, जिस पर मंच पर विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय डॉक्टर जी श्री सतीश जी झा मंच पर विराजमान, उनके द्वारा हम यह श्री मद्भागवत महापुराण का दिव्य कथा का रसास्वादन हम सभी हरिभक्त करेंगे। परम पूज्य महाराज जी के जीवन पर दृष्टि डालते हुए हम श्रीमद् भागवत कथा के इस प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। महाराज श्री का जन्म बिहार राज्य के मधुबनी जिला में सतलखा गांव में हुआ था और माता पिता की असीम अनुकंपा और गुरुजी की विशेष कृपा दृष्टि, परम पूज्य महाराज श्री के गुरुजी ज्ञानी दत्त जी गुरुजी इनके सानिध्य में रह करके अपनी शिक्षा ग्रहण की और संस्कृत व्याकरण से पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की। माता पिता के शुभ आशीर्वाद एवं गुरु महाराज के कृपा प्रसाद से बाल अवस्था में श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन हरि भक्तों को परवाना प्रारंभ कर दिया था, जिसे श्री जी को श्रीमद् भागवत बाल व्यास के रूप से भी उपाधि से सम्मानित किया गया। अब मां कृपा सोसाइटी के द्वारा आयोजित यह श्रीमद् दिव्य भागवत महापुराण की कथा में जो मुख्य अग्रणी भूमिका में है कार्यकर्तागण, श्रीमान राकेश जी झा जो कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष हैं, श्रीमान जयप्रकाश जी झा जो कार्यकारिणी अध्यक्ष के उपाध्यक्ष हैं, श्री अमित जी झा सचिव महोदया, श्री वरुण झा संयोजक, श्रीमान अंजनी पांडे सह संयोजक, श्रीमान नवीन कांत झा खजांची और श्री रतन जी चौधरी सह खजांची, श्रीमान रमन जी झा ये प्रचार प्रसार मंत्री, श्रीमान सूर्या जी सैनी सदस्य और श्रीमान समुद्र सिंह जी ये माननीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। भागवत महापुराण की ये दिव्य कथा के आज प्रथम दिवस के यजमान में श्रीमान रमेश जी झा, श्रीमान कृष्णकांत जी झा, श्रीमान अंजनी जी पांडे और श्रीमान महारुद्र जी ठाकुर ये आज के श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस के यजमान हैं, जिन्होंने सुबह शोभा यात्रा में और फिर सभी देवी देवताओं का वेदी मंडलों का आह्वान एवं पूजन किया। तत्पश्चात अभी श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य आरती हुई। अब हम सभी हरिभक्त कथा में प्रवेश करेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस है, जिसमें भगवान गणेश जी का पूजन, सभी देवी देवताओं का आह्वान और पूजन हो चुका है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य महात्म्य का स्मरण करेंगे। आज की कथा में 24 अवतारों का वर्णन होगा। परम पूज्य महाराज जी की अमृतमय वाणी से हम अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए परम पूज्य महाराज जी से नम्र निवेदन करूंगा, आप सभी भी करवद होकर के महाराज श्री से प्रार्थना करें कि हमारे को श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन करके हमारे जीवन को कृतार्थ करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी वक्त अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रेम से कहिएगा, राधे राधे, जय श्री राधे। राधे 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 श्री राधे श्री राधे।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबर धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्ब हलाधरोष्टा
सुंदरमुखा अरविंदनेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे दिशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नमो भगवते वासुदेवाय। क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपी जनवल्लभाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री द्वारिकाधीश की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमो नमः परमपिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालयः यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा समुपस्थिताः समस्त भक्तानां चरणकमले यः निवसति तां राशीश्वर चरणकमले कोटि प्रणामः। एवं शब्दमूर्तिधरश्चैते विष्णुरंशाः महात्मना शब्दमूर्ति स्वरूपा पुराण पुरुषोत्तम स्वरूपः यस्य प्रत्येक शब्दः
अक्षरः अक्षरपुरुषोत्तमस्वरूपिणः तां पुराणपुरुषोत्तमचरणकमले कोटिप्रणामः। एवं भगवन् व्यासचरणकमले कोटिप्रणामः। महामुनीषुपदेव महाभागाः एवं सूतपुराणे चरणकमले कोटिप्रणामः। अत्र समुपस्थिताः श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञे समुपस्थिताः भक्तगणाः भागवत रसज्ञः लोलुपाः अत्र व्यासपीठस्थः सर्वेषां स्वागतं सुस्वागतं वा। अत्र समुपस्थिताः गंधर्व विद्या विशारदाः संगीतज्ञः एवं छाया ध्वनि प्रसारण विशेष समुपस्थिताः कार्यकर्तारः आचार्य प्रवरः विद्वज्जनाः एवं मीडिया मध्ये कथा रसज्ञः श्रोतारः अप्रत्यक्ष भक्तगणाः आगच्छन्तु श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञे प्रविशामि। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत कथा का प्रारंभ से पूर्व भगवान गणेश जी के चरण कमल में कोटि प्रणाम, गौरी नंदन के चरण कमल में कोटि प्रणाम, सर्व विघ्नोपशांतये भगवती शारदा को भी कोटि कोटि प्रणाम एवं भक्ति भक्त भगवंत वपु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। ऐसे भक्ति भक्त भगवंत सभी को कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की असीम कृपा होती है तो भागवत का रसपान करने का सौभाग्य हमें हमारे जीवन में प्राप्त होता है। आइए सर्वप्रथम भगवान श्री बालकृष्ण जी के चरण कमल में गोविंद दामोदर स्तोत्र सर्वेषां विद्या गोविंद दामोदर के रूप में आरंभ करते हुए हम प्रवेश करेंगे। बोलिए दामोदर भगवान की जय। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्पत्र सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्पत्र सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा
दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हरि बोल। विकृत
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेका मध्यात्मदीपमदिति ईर्षतां ततोऽन्धम् संसारिणा करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरो भगवान की विशेष अनुकंपा कृपा समस्त भक्तों के ऊपर में हमेशा बरसती रहती है। जो भक्त की जितनी योग्यता लायकात एलिजिबिलिटीज जो है तद अनुरूप ही भगवान की कृपा को समझ पाता है। हमारी योग्यता क्षमता आध्यात्मिक विकास और संसारिणा करुणया पुराण गुह्यम और संसार के ऊपर में करुणा करने के लिए ही भगवान ने भागवत शास्त्र की रचना की। आज यदि भागवत नहीं होता, ये विचार कर लीजिए, आज यदि भागवत नहीं होता, भागवत भागवत हम आप जो कहते हैं उसके बदले क्या होता? कुछ तो होता। बहुत सारे धर्म लुप्त हो गए, बहुत सारे बढ़ गए, बहुत सारी परंपराएं धूल धूसरित हो गई। इतिहास में देखने को मिलता है वैसे यह सनातन भी धूल धूसरित हो जाती, ये भी कहीं और भटक जाते। इसका नाम सनातन तो है, सनातन का अर्थ ही होता है सत्यम शाश्वतम अनवरतम, यह है सनातन। कुछ और होता वो नहीं हो, और कुछ ऐसी चीज की अनुभव की कमी हुई जो सभी शास्त्रों में नहीं है, जो बहुत सारे पुराणों में भी नहीं है। कुछ कमी हुई और उस कमी को पूर्ति के लिए वेद व्यास ने शास्त्र की रचना की, और उस शास्त्र का नाम रख दिया भागवत, जो बहुत जगह नहीं है। भागवत भागवत हम कहते हैं, कथा सुनते हैं। आज तो मीडिया के माध्यम से जब जो चीज हमें सुनने को जानने को मिले तुरंत, ये तो समझिए कि भागवत है क्या। भगवान ने इस शास्त्र की रचना क्यों की, कब की, कैसे की, किसके लिए की,
जो आज तक है, हमारे पूर्वजों को प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हो रहा है, और आगे भी इसके अंदर में अमूल्य तत्व है, गुण निधि है, दिव्य चीज है जो हमारे बाल बच्चों को भी प्राप्त होगा। वो कौन सी चीज है? कुछ तो है ना इसके अंदर में मर्म, तत्व, गूढ़ रहस्य, जिसकी रचना किए बिना वेद व्यास जो भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार है, उनको भी परम शांति नहीं हुई। भागवत बुला रहा है सभी को, आओ मेरे साथ, मेरे पास में बैठो और मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। मुक्ति कर तले स्थिता भागवत, मुक्ति दाने न गर्जति। भागवत मुक्ति के लिए, बंधन में जो पड़ा है उसको मुक्त करने के लिए ये भागवत। भगवान श्री कृष्ण सभी का आवाहन करते हैं, क्योंकि भागवत के अंदर में भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण तेज है। भागवत आवाहन करता अर्थात भगवान आवाहन करते हैं, आओ भक्त मेरे पास आओ और मैं तुम्हें मुक्त कर दूं, अपने पास में ले आओ। तद्धाम परमम मम, आओ मेरे धाम चलो। और जिनको भगवान के धाम जाना है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है, भगवान क्या है इस चीज को जानना है, गोता लगाना है, वो भागवत में आओ, वो भागवत। इसके लिए पहले ही बोला मैं, भक्ति, भगत, भगवंत। भागवत में दिव्य चीज है। क्या चीज है? इस चीज को हम समझें। भागवत है क्या चीज? एक ग्रंथ है जो हमारे आपके सामने। ये खाली ग्रंथ स्वरूप नहीं है, ज्ञान स्वरूप है, भक्ति स्वरूप है, वैराग्य स्वरूप है। किसकी भक्ति, किसका ज्ञान और कैसे, कहां से वैराग्य, इस चीज को समझने के लिए हमें भागवत में आना पड़ेगा। वैसे तो बड़े बड़े महापुरुषों ने भागवत शब्द की बहुत अलग अलग प्रकार से व्याख्या की। भगवतश्च प्रोक्तम भागवतम, भगवतश्च तेजः तिरोधान स्वरूपेण भागवतम, भगवत एव भागवतम, इसको कहते हैं भागवत। बहुत सारे महापुरुषों ने, लेकिन थोड़े आज हम जाने, भगवत एव भागवतम, भगवान ही भागवत है। भागवत को खाली हम 18,000 श्लोकों से समन्वित ग्रंथ समझेंगे, ग्रंथ समझेंगे, इसमें भी कोई कमी नहीं है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इस ग्रंथ में है क्या? जिस ग्रंथ को समझने के बाद में, जिस ग्रंथ को सुनने के बाद में, जिस ग्रंथ की जहां पर समुपस्थिति है, वहां पर समस्त तीर्थों का निवास है, समस्त देवताओं का निवास है, जिसके श्रवण मात्र से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है, जिसके श्रवण करने से भगवान की भक्ति बढ़ जाती है, जिसके श्रवण करने से हमें हमारे अपराधों का ज्ञान हो जाता है। हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम तो अमृतस्य पुत्राः, हम भूल चुके हैं हम कौन हैं। जैसे इस एक सियार की टोली में रहते रहते एक शेर का बच्चा अपना अस्तित्व, हाँ, उसे ज्ञात नहीं होता है, भूल चुका होता है कि वह शेर का बच्चा है और सियार की टोली में रह रहा है, उसे पता नहीं। जब शाम का समय होता है और सियार लोग जोर जोर से बोलते हैं तो शेर के बच्चे को भी बोलने की इच्छा होती है। अब जब
सियाड़ के शब्द सुनते सुनते शेर का बच्चा जब बोलने लगता है तो जैसे शेर का बच्चा बोलता है तो सियाड़ अपने आप भाग जाता है। अरे ये तो शेर है। वैसे ही दुनिया की इस भौतिक सुख सुविधा, अभी का जो वर्तमान का जो समय है, इसमें लिप्त होते हुए जो जीव हैं वो अपने आप को भूल चुके हैं कि हम शेर हैं, हम सनातनी हैं, हम अमृत के पुत्र हैं। जब ऐसी कथा में आते हैं, जब ऐसा समय आता है, जब उन्हें ज्ञान होता है, जब उन्हें अपनी समझदारी ख्याल होता है, जब उन्हें अपने स्वत्व का ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं, तब उन्हें पता चलता है अरे रे 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 रे, मैं कहां अभी तक भटक रहा था, किसके चक्कर में पड़ा था। सनातनी शेर है। दुनिया के चक्कर में पड़कर वह अपने आप को भूल चुका है कि वो है कौन, किसके लिए वो यहां आया है, उसका वास्तविक लक्ष्य क्या है, उसका फोकस क्या है लाइफ का। इस चीज को जो ज्ञान दे दे उसका नाम है भागवत। उसको जो समझा दे वो है भागवत। इसके लिए भगवतः प्रोक्तम पुमान। और ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये कथा मनुष्य को मुक्त करती है। ये कथा जिनका शरीर छूट चुका है, जिनको गति नहीं मिली है, जो भटक रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा कर्म उनके द्वारा हो गया है, भटक रहे हैं, पीने को जल नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, और उनके द्वारा जिस शरीर को प्राप्त कर लिए हैं, उस शरीर को प्राप्त करने के कारण वो अपने वंश को भी दुखी करते हैं, अपने मुक्ति के लिए भटकते हैं। कहीं मुझे जल मिल जाए, जो मेरी तृषा समाप्त हो जाए, मुझे अन्न मिल जाए, मेरी बुभुक्षा शांत हो जाए। किसके पास में जाऊं जहां पर साइंस पहुंच नहीं सकता है। साइंस भौतिक सुख को दे सकता है, आध्यात्मिक सुख को नहीं दे सकता है। जहां दुनिया की तमाम बुद्धि दूर हो जाती है, जीव किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उस चीज को भी गति देने का काम, मुक्ति देने का काम, उद्धार करने का काम, जिसको हम आप कभी कभी प्रेत कहते हैं, प्रेत, जिसकी गति नहीं होती है, वो प्रेत अपने वंश को दुखी करता है, भटकता है अपने कल्याण के लिए। है साइंस में कोई दवा जो प्रेत को मुक्ति दिला दे? है? साइंस तो बहुत आगे बढ़ रहा है ना। हमारे महापुरुषों ने ऐसे जीव के कल्याण के लिए भी ऐसे शास्त्र की रचना की, जिस शास्त्र के श्रवण से हम आप श्रवण करेंगे और मुक्ति उनको मिल जाएगी। भागवत है प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत के श्रवण से जीव को भक्ति मिलता है। भक्ति कैसे करें? अगरबत्ती जलाने से, धूप जलाने से, दीपक जलाने से नैवेद्य अर्पण करने का नाम भक्ति नहीं है। वो तो होता है, भक्ति का एक प्रकार जरूर है, लगता है भक्ति जैसा, धूप कहीं और जलता है, मन कहीं और है। हाँ? शरीर में यंत्र के जैसा काम होता है, भक्ति तो वो है, काम मिटा दे, क्रोध मिटा दे, लोभ मिटा दे, उसका नाम है भक्ति।
भक्ति रहने के बाद में जब ये सब होता है तो समझ लेना चाहिए कि मेरे से अच्छी भक्ति नहीं हुई है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो। और भक्ति हो तो कामी दूर, उसके अंदर में विषय अभिलाषा काम कामुकता आतुरता अपनी आप नष्ट हो जाती है। वो है भक्ति। हमारे पूर्वज सब तप करते थे, अप्सराएं आती थी, उनका एक रोआ विचलित नहीं होता था। वो है भक्ति। क्रोध जहां ना आए, भगवान की भक्ति करने पर सबके प्रति सहिष्णुता, दयालुता, नम्रता, विनम्रता, वो है भक्ति। उसका नाम है भक्ति। कोई अपराध भी करे, हमारे गुरुदेव कहते थे अज्ञानिनो ज्ञानिभ्यो दयालु भवन्ति। ज्ञानी वो होता है, भक्तिवान वो होता है जो अज्ञानी के ऊपर में दया करता है। हम आप अपने बच्चे के ऊपर में उससे अपराध हो जाता है तो फिर भी दया करते हैं ना। लगता है बच्चा अज्ञानी है। वो है भक्ति जो भागवत से प्राप्त होता है। भक्ति करना, भक्ति वो साधारण चीज नहीं है, इसको साधारण मत लीजिए, दिव्य चीज है। इसी भक्ति के फलस्वरूप में जो हजारों वर्ष तक ऋषि सब तप करते थे, उनको भगवान ने जो नहीं दिया, वो साधारण गोपियां भगवान की भक्ति करती है और वो गोपियों के इशारे पर हमारे ठाकुर जी नाचते हैं। छचिया बरी छाछ पे नाच नचावे, वो है भक्ति। जो चाहे जैसे चाहे, कोई हमें कहे कि तू मेरा बेटा बन जा, अच्छा लगेगा? अरे हाँ या ना तो बोलिए ना, अच्छा लगेगा। लेकिन हम आप भगवान कहते हैं तू भक्ति कर, मैं तेरे पुत्र के रूप में भी आने की इच्छा रखूंगा। है कि नहीं है? कई जगह ऐसा प्रमाण मिलता है शास्त्र में। भागवत के आगे कथा आएगी, ऋषि बोले कि आप मेरे पुत्र के रूप में। बोले अवश्य, भक्ति का रूप है, इसे कहते भक्ति। और भक्ति मिलता है भागवत से। भक्ति शब्द का अर्थ ही होता है भज सेवायाम। सेवा, सेवा उतना सरल नहीं है। पांव दबाना, धूप दीप दिखाने का नाम सेवा नहीं है। सेवा धर्मों पर मगहनो ज्ञान योगी नाम अप्यगम्य। देखिए गीता जी में वर्णन मिलता है, सेवा उतना सरल चीज नहीं है, बहुत दुर्लभ चीज है। हाँ? एक पैसे वाले की सेवा, राजा की सेवा, श्रीमंत की सेवा, वैभवशाली की सेवा कठिन है, तो भगवान की सेवा कितनी कठिन होगी। हाँ? बड़े पैसे वाले के सामने सेवा करो तो जोर से बोलो तो डांट पड़े, धीरे बोलो तो डांट पड़े, नजदीक में आओ तो डांट पड़े, दूर खड़े हो तो डांट पड़े। और ठाकुर जी की सेवा हमने थोड़ा धूप दीप दिखा दिया, हो गया सेवा। सेवा नहीं है, रूट है सेवा का, मार्ग है, लक्ष्य। दौड़ो चलो, सेवा कैसे करें भागवत से सीखें। वो है भागवत। श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक हैं, इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। साधारण ग्रंथ नहीं है, दिव्य ग्रंथ हैं जो अन्य ग्रंथों में नहीं है, वो इसके अंदर में। इसके लिए इसका श्रवण विशेष रूप से, श्रवण लाभदायक। श्रीमद् भागवत 7 दिन में इसका सुनने का विधान है। वैसे इसको 15 दिन में भी सुना जाता है,
1 महीने में भी सुना जाता है, त्रैमासिकः 3 महीने में भी सुना जाता है, षाण्मासिकः 6 महीने में भी सुना जाता है, सांवत्सरिकः 1 वर्ष में भी सुना जाता है। और हमारे गुरुदेव ने तो 10 वर्ष तक, एक चोखा वाला करके अभी भी नवीन काका है, हो सकता है सुनते होंगे, 10 वर्ष तक उनको भागवत की कथा सुनाए। मैं छोटा था, बैठता उनके सामने में, 10 वर्ष तक भागवत की कथा, और एक एक श्लोक और एक एक श्लोक के अर्थ और उसको भावार्थ के साथ में सुनाते थे गुरुदेव। इतना सरल भागवत नहीं है, लेकिन 7 दिन में इसके सुनने का बड़ा विधान है। इसके लिए भागवत कथा के आगे में लगता है सप्ताह। सप्त शब्द का अर्थ होता है 7 और अह शब्द का अर्थ होता है दिन। सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। मुक्ति के लिए 7 दिन में इस भागवत की कथा को सुनने का विशेष फलदायकम, विशेष फल है। भागवत दिव्य कथा है, और उसमें भी अधिक पुरुषोत्तम मास अभी हम आज से शुरू है। इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, मल मास के रूप में भी इसकी ख्याति है। क्योंकि हम लोगों का जो महीना होता है ना 30 दिन, जिसको कहते हैं चांद्रमास, सौर मास, संक्रांति से संक्रांति, इस महीने में संक्रांति नहीं है, संक्रांति से संक्रांति जो होती है उसको कहते हैं सौर मास। प्रत्येक महीना में एक संक्रांति आती है, संक्रांति से मास बदल जाता है। चांद्रमास 30 दिन का मास होता है, अर्थात अमावास्या से अमावास्या, उसको कहते हैं चांद्रमास। अमावास्या से अमावास्या, अमावास्या को 30वीं तिथि कही गई है, इसके लिए उसको कहते हैं चांद्रमास। और उसके बाद में जो बचा वो 354 दिन पूरे, और ऐसे सौर मास में 365 दिन बीच में बच गया। बचते बचते 3 वर्ष में 1 माह का समय उसको मिले हैं। चैत्र के राम जी हैं, माँ के भगवती हैं, ऐसे सभी महीना के अलग अलग देवता के रूप में कहे गए। अब इसमें से धीरे धीरे बचते बचते 1 महीना पूरा हो गया, बचते 1 महीना पूरा हो गया। अब ये जो 1 महीना पूरा हो गया, देवता नहीं है, देवता नहीं है। अब आप ही बताइए कि मेरे देवता कौन होंगे? भगवान बोले, अरे हे अधिक मास, आप अधिक अधिक करते करते 1 महीना हो गए, चिंता न करें। आपके महीने के कोई देवता नहीं है ना, तो आपके महीने के देवता मैं स्वयं बन जाऊं। इसके लिए इस महीना के देवता हो गए पुरुषोत्तम। इसके लिए इस महीना का नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास। इस महीना में व्रत जप तप अनुष्ठान करने का बड़ा महत्व है, दान करने का बड़ा महत्व है इस महीना में। ये महीना हर 3 साल के बाद में अलग अलग महीनों में आता है। इस बार ये ज्येष्ठ महीना में आया है। ज्येष्ठ श्रेष्ठ, ज्येष्ठ को श्रेष्ठ कहते हैं, इसके लिए श्रेष्ठ, और उसमें भी अधिक मास अधिक है, अर्थात इस महीने के अंदर में किया हुआ जप तप दान पुण्य कथा श्रवण ध्वजारोहण ध्वजारोपण
यह सब विशेष पुण्य को देता है, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक महीना में किए गए जो पुण्य होते हैं उस पुण्य का महत्व अधिक होता है। इसके लिए इस महीना में विशेष रूप से भगवान नारायण के महीना है, पुरुषोत्तम के महीना है। इस महीना में अधिक से अधिक कथा का श्रवण हो, अधिक से अधिक नाम मंत्र का जाप हो, अधिक से अधिक अपने इष्ट मंत्र का जाप हो, अधिक से अधिक दान हो। जैसे आप लोग ग्रहण के समय में जो कर्म करते हैं, वो कर्म का थोड़े ही समय में कर्म करने से उसका विशेष फल होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? हाँ या ना तो कहिए, पता तो चले कि मेरी गाड़ी बराबर चल रही है। होता है ना? तो जैसे ग्रहण के समय में थोड़े कर्म करने से उसका विशेष फल होता है, वैसे ही अधिक महीना में थोड़ी कर्म करने से इसका विशेष फल होता है। और ये मास विशेष पुण्य को देने वाला मास है। इसके लिए इसको कहते हैं पुरुषोत्तम ना। और पुरुषोत्तम भगवान को सबसे बड़ा प्रिय क्या है? उनको सबसे अधिक प्रिय है तुलसी। शालिग्राम भगवान को, नारायण को तुलसी, उनकी मंजरी, उनकी गंध। इसके लिए ये प्रथा है। हमारे महापुरुषों ने प्राचीन काल से इस प्रथा को बनाया कि पुरुषोत्तम मास में विष्णु सहस्त्र का नाम स्मरण करते भगवान नारायण के चरण कमलों में तुलसी दल अर्पण करें। करना चाहिए। और कुछ नहीं होना तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये कम से कम करना चाहिए ऐसे समय में। क्योंकि ज्येष्ठ मास ताप का मास है, ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु में ताप अत्यधिक होता है। तो ऐसे समय में लोगों का हृदय शांत हो तो कुछ न कुछ जल की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे पूर्वज सब जल के लिए कुआं, बावली, तालाब, कोई आदमी जाएगा, राहगीर जाएगा, कितनी सोच विचार करके पहले से दान करके उत्सर्ग, समाज के लिए उत्सर्ग कर देते थे, लोकार्पण कर देते थे। ऐसे समय में अधिक महीना में इस सब चीज को लोकार्पण करना चाहिए। किसी को जल की सेवा हो, किसी को शरबत की सेवा हो, अवश्य इसका पुण्य बहुत मिलता है। जलम जनस्य जीवनम, जल ही मनुष्य का जीवन है। एक बार वो अन्न के बिना रह जाएगा, जल के बिना जल चाहिए। इसके लिए ऐसे महीने में यदि हमें कथा श्रवण करने का लाभ मिले तो उसका तो कई गुना, करोड़ों गुना ज्यादा पुण्य होता है। बोलिए राधे राधे, राधे राधे, बोलिए राधे राधे। राधे राधे। जल देने से यदि उसके हृदय शांत होते हैं तो कथा श्रवण करने से हमें भगवान के चरणों की, हमारा हृदय जो है वो संसार ताप दग्धानाम त्रयो विश्रांति हेतव अपत्यंच कलत्रम च सताम संगतिरेव च। हमारा हृदय संसार के ताप से अत्यंत तपित हो गया है। और वो तपित कैसे शांत होगा? वो शांत कैसे होगा? तो सताम संगतिरेव च। सताम साधु जनानाम संगति ही। साधु जन अपने गुरु जन
अपनी महापुरुषों के चरण के पास में बैठकर भागवत की कथा, रामायण की कथा, देवी भागवत की कथा, शिव महापुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, ऐसे अनेकानेक कथा पुराण सत्संग से, सत्संग रूपी ज्ञान का जब हमारे कर्ण के अंदर में जब प्रवेश होता है तो कर्ण के मार्ग से प्रवेश करते करते वह हृदय में आता है और हृदय के ताप को वह शांत करता है। श्रीमद् भागवत ऐसे ही संतप्त जीवों के लिए संजीवनी की एक सुंदर बूटी है। पिबत भागवतम रसमालयम भूरहो रसिका भुवि भावुका। अरे भागवत के रसज्ञ आओ आओ, भागवत कथा का पान। भागवत के विषय में अधिक क्या कहूं, 7 दिन तो भागवत ही, जहां पर भागवत की कथा होती है वहां पर समस्त तीर्थ सब अपने आप आ जाते हैं। तीर्थ का काम क्या है? तीर्थ का काम है पवित्र करना। जे तीर्थानि परचरंत श्रिका हस्ता निखंगिण, यजुर्वेद में प्रमाण मिलता है तीर्थ पवित्र करते हैं। और जहां पर भागवत की कथा होती है वहां पर समस्त तीर्थ आ जाते हैं। जहां पर भागवत की कथा होती है वहां पर अपने आप वेद आ जाते हैं। जहां पर भागवत की कथा होती है वहां पर भृगु, नारद, सुखदेव जी, शौनक जी, पराशर, वशिष्ठ, ऐसे बड़े बड़े जो धर्म के मर्म को जो जानने वाले हैं, जहां पर भागवत शब्द का उच्चारण होता है अपने आप दिव्य शरीर धारण करके आ रहा है। भागवत की कथा जिस भूमि पर होती है वह भूमि तीर्थ हो जाता है, क्योंकि जहां तीर्थ आते वो तीर्थ हो जाता है। भागवत की कथा सुनने के लिए जो भक्त के मन में इच्छा होती है कि चलो चलो भागवत की कथा हम सुने, भागवत की कथा यहां हो रही है, और वो व्यक्ति अपने घर से निकलता है और मंडप तक आता है, कथा मंडप तक आता है, जितना कदम वह चलता है उतने पदे पदे श्वमेध स्यात्, उसके एक एक कदम के अंदर में उसे एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य का फल उसे प्राप्त होता है। यह है भागवत। जो व्यक्ति अपने घर में भागवत ग्रंथ को रखते हैं और भागवत ग्रंथ को रखकर जैसे देव की पूजा करते वैसे उनकी पूजा करते, उनके ऊपर में भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसके लिए क्योंकि भागवत के अंदर में समस्त तीर्थों का भी नाम है, तीर्थों का भी आह्वान है, तीर्थ का रूप है। तो जहां पर भागवत रहते वहां पर समस्त तीर्थ आ जाते। इसके लिए प्रत्येक सनातनी के घर में भागवत शास्त्र होना चाहिए। भागवत शास्त्र को वस्त्र के अंदर में लपेट कर, और जैसे हम भगवान की नित्य अर्चा करते हैं वैसे शास्त्र की अर्चा करते। भागवत शास्त्र, अरे घर में ग्रंथ होगा तो कभी पढ़ने की इच्छा होगी। आज पंडित जी ने कथा करते करते कौन सी कथा को छोड़ दिए, तुरंत ग्रंथ को उल्टाएंगे, देखेंगे। हाँ? भागवत के ग्रंथ को घर में रखिए, भागवत की पूजा कीजिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवत शब्द है, वत शब्द का अर्थ होता है तुल्य। वत शब्दस्याः अर्थम भवति तुल्यः, अर्थात पुत्रवत, मित्रवत, देववत, पशुवत। वत मतलब समानार्थवाचकः, तुल्य शब्दार्थवाचकः वत शब्दः।
वतु प्रत्ययेन वत् शब्दः प्रयोगम भवति। भगवः भगवत, भगः भग शब्द के 6 अर्थ होते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश शास्त्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शयनां भग इति रणा। 6 चीज का नाम है भग। 6 चीज को कहते हैं भग। कौन कौन से 6 चीज? शिवराज विजय नामक ग्रंथ में अंबिका दत्त व्यास लिखते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्रस्य संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके पास में है, संपूर्ण धर्म जिसके पास में, संपूर्ण है, विशेषण है, सबके साथ में लगा हुआ है। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य जिसके पास में है उसका नाम है भग। शयनाम षटनाम, षटनाम भग इति रणः कथ्यते उच्यते। 6 चीज का नाम है भग। ये 6 चीज जिसके पास में है उसको कहते हैं भग। और भगवतस्य भावः, भागवत, भगवत का जो भाव है उसका नाम है भागवत। ये 6 चीज का नाम है भग। और ये 6 चीज जिसके पास में है उनको हम कहते हैं भगवान। और जिस स्त्री के पास में ये 6 चीज है उनको हम आप कहते हैं भगवती। शयनाम भग इति रणा। और ये 6 चीजों का भाव जिस ग्रंथ के अंदर में है उस ग्रंथ का नाम है भागवत। बोलिए भागवत भगवान की। ये 6 चीज का भाव। और ये ग्रंथ कैसा है? ये रहस्यात्मक ग्रंथ है, ये साधारण ग्रंथ नहीं है। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम। यह श्रीमद् भागवत गोपनीय है, सब जगह नहीं प्रयोग करना चाहिए। भक्त हो उसके पास में। हमारे सनातन में सब जगह सब चीज को व्यक्त करने का निषेध है। पुत्रेषु किंचित, स्वजनेषु किंचित, मित्रेषु किंचित, भार्यासु किंचित। कहीं कोई कोई बात पत्नी के साथ में रखी जाती है, कोई कोई बात पुत्र के पास में रखा जाता है, कोई कोई बात स्वजन के साथ में, मित्र के साथ, सबके साथ में सभी बातें नहीं रखी जाती। इसके लिए गोपनीय जो भक्त हैं उन्हें ही भागवत श्रवण का वास्तव में। सभी को भागवत लगता है, भागवत श्रवण, भागवत श्रवण करने के बाद में जीव मुक्त हो जाता है। इसके लिए इस ग्रंथ का नाम है गुप्त रहस्य। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम। भगवत स्वरूप है। स्वाभावम अखिलम, अखिल स्वभावम। इसका स्वभाव कैसा है? अखिलम ईश्वरम। और श्रुति सारमेकम। श्रुति मतलब वेद। श्रु श्रवणे धातु से श्रुति शब्द निष्पन्न हुआ। श्रुति मतलब वेद। सार, श्रुति सारम एकम, ये वेदों का सार है। इसके लिए निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखा दमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगमो वेदः कल्पतरु तस्य गलितम फलम भागवतम। ये वेद का परिपक्व फल है। और इतना ही नहीं, श्रुति सारमेकम। और मध्यात्म दीपति
तिर्षतां ततोऽन्धम् अध्यात्म दीपः अधि आत्मा अधि अनवरतम आत्मम अर्थात अध्यात्म का अर्थ होता है जो आत्मा के चिंतन में अनवरत जो व्यक्ति एकदम तन्मय हो जाता है, जिस राह पर चलने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, उसका नाम है अध्यात्म। अधि उपसर्ग है और मध्यात्म दीप, ये अध्यात्म का दीप है। दीप का अर्थ क्या होता है? दीप का अर्थ होता है अंधकार को दूर करना। और ये दीप नहीं है, ये प्रदीप है, विशिष्ट। हाँ, मध्यात्म दीप मति, मति बुद्धि, बुद्धि के अंदर में जो बुद्धि के अंदर में अंधकार हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार हो गया, उसको दूर करने के लिए मति तिर्षतां ततोऽन्धम्। और इतना ही नहीं, ये है कैसा? तो संसारिणा करुणया पुराण गुह्यम। जो जीव इस संसार से अपने आप परे होना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, संसारिणा करुणया पुराण गुह्यम, ऐसे जीव के लिए यह भागवत शास्त्र, ये भागवत शास्त्र वेद व्यास के जो पुत्र सुखदेव जी, इनको पढ़ें और पढ़ने के बाद में जो इन्होंने सुनाने का जो काम किया, इससे प्रत्यक्ष यह भागवत शास्त्र अनुभव करने वाला है, ये अनुभव करने वाला है। इसके लिए तम व्यास सूनुमुपया, ऐसे अनुभव कराने वाले जो वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज, जो इन्होंने इसका व्याख्यान किया है, परीक्षित जैसे को सदगति की प्राप्ति हुई, वह विदित है जगत में। ऐसे व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज को गुरुवत समझकर उनके चरणों में दंडवत करते। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आइए हम सब भागवत की शरण में जाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हमें अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाकर इस भागवत ग्रंथ के अंदर में जो जो चीज है उसको हमें भली भांति सरल और सहज रूप में वह प्रदान करने की कृपा करें, क्योंकि जिसका जो चीज है ना उससे पहले आज्ञा लेनी पड़ती है। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया तेरी
शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जय हो। जो जी बेटे बेटे तालियों की सेवा कर दो। भागवत के शरण में आता है धन्य होता है। बोली बांकी बिहारी लाल की जय हो। जब जितना समय मिले, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में बुनियाद संग करो भागवत का, कटे कोटि अपराध। एक दो अपराध नहीं, कोटि करोड़ों अपराध। जो जीव भागवत के शरण में आते हैं, कोटि अपराध से वह मुक्त हो जाते हैं। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, कितने मिले गरीब यहाँ, आइए भाव से, कितने अमीर, ओ कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, एक आप मिल गए राधे। एक आप मिल गए, संपन्न हो गया, तेरी शरण में गाइए भाव से। मैं धन्य हो गया। जय हो। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। और हे प्रभु, दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु, एक नैया मुद्दतों से मैं, ओ दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं। और हेमान हो, एक आपका सहारा, एक राधे। आपका सहारा,
कभी न दूर प्रभु चरणों से कभी न दूर प्रभु चरणों से हे माधव कृपा करिए करना कभी न दूर प्रभु चरणों से करना कभी न दूर प्रभु चरणों से चरणों के ही सहारे चरणों के ही सहारे पार हो गया तेरी सलाहे हो गया जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया तेरी शरण में आके हो गया तेरी शरण में आके हो गया तेरी शरण में आके राधे तेरी शरण में आके हो गया तेरी शरण में आके श्यामा बोलिए श्री भागवत भगवान की तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत महात्म का प्रथम श्लोक नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग करके पद्म पुराणांतर्गत 6 अध्याय भगवान के रूप का वर्णन। भगवान कैसे हैं तो सतचित आनंद स्वरूप, इसके लिए सत चित आनंद। और है कैसे, इसी की व्याख्या करने जाएंगे तो पूरी सत कौन, चित कौन, आनंद कौन। आनंद वो है जो बाहर की मुस्कान हंसी, उसका नाम आनंद नहीं है। आनंद तो वो है हृदय ऐसा प्लावित हो जाए, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, हृदय भर जाए और वाणी बाहर न आए, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए, आंखों से अश्रुपात हो, उसका नाम है आनंद। भगवान का रूप है आनंद और भगवान का रूप है चित।
चित्तम तु चेतो हृदयम स्वान्तम हरिं मानसम मनः। अमर कोश में प्रमाण मिलता है चित्तम मनः। इसके लिए गीता जी में भी कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। और सत स्वरूप भागवत में सत की कथा है। इसके लिए प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का अंतिम चरण वर्णन मिलता है सत्यम परम धीमहि। ध्यान किसका करें? सत्य का करें। सत्यम परम धीमहि। ध्यान करने योग्य वो सत्य ही है। वो सत्य ऐसा है, हम आप हैं तो फिर भी हैं, हम आप नहीं है तो फिर भी वो थे, हम आप हैं और नहीं इससे जो परे जो चीज है, जो समय है, वो तब भी रहते हैं। इसके लिए उनका नाम है सत्य। इसी सत्य को ब्रह्म सूत्र भाष्य में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं कि यन निश्चितम तदेव सत्यम। जो ऑलवेज है, जो आज है और कल नहीं, ऐसा नहीं, जो नित्य है, सत्य। मनुष्य अनित्य है, पृथ्वी अनित्य है, वृक्ष पेड़ पौधे अनित्य है, वो नित्य है। इसी के लिए उनका नाम है सत्य। सत्य चित आनंद है वो। एक एक शब्द के अंदर में दिव्य भाव है। जगत की उत्पत्ति आदि के कारण है, इसके लिए विश्वोत्पत्ति आदि हेतु। और इतना ही नहीं, तापत्रय, 3 प्रकार के ताप को दूर करने वाले, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक ताप। थोड़ा ज्यादा ताप लगे ना तो हमारी हालत खराब हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? अरे हाँ या ना बोलो ना। आज हुआ कि नहीं हुआ ताप के कारण हालत खराब? बोलो राधे राधे। सब मैं देख रहा था। हाँ, मैं तो रथ पे ठंडक ठंडक बैठा था, लेकिन लोगों के यहाँ हमारी माताएं चप्पल भी ना पहनकर भागवत के लिए उत्साहित होकर माँ कृपा सोसाइटी शिवमिया माँ के मंदिर और साथ में यहाँ तक थोड़ा ताप लग जाए, विचलित हो जाए। और इन माताओं को धन्यवाद। कलश को डगमगाने नहीं देती थी, जरूरत पड़ती थोड़ी छाया में खड़ी हो जाती थी। और इस भागवत कथा के आयोजक, उनको भी मैं साधुवाद, जोरदार ताली उनके लिए। हाँ, वर्षों से, हाँ, मेरे ख्याल से 1.5-2 वर्ष हो गए चर्चा की। हो गए होंगे ना? अरे हाँ ना तो बोलिए, हो गए ना? कितने, 1.5 या 2 वर्ष? 1.5-2 वर्ष के आसपास में हो गए। राजदीप में कथा हुई थी, तभी से यहाँ की कथा के विषय में चर्चा हुई। कितने विघ्न आए, हाँ, और विघ्न ही पुनः पुनरभिप्रति हन्य माना। वर्षों की प्यास थी वो, क्यों? आज संपन्न हो गई, आज शुरू हो गई कथा। बोली राधे राधे। इच्छा थी माँ कृपा सोसाइटी के अंदर में करूं। कई बार बोलते थे, हम बोले बाहर करें। हमसे पूछे, मैंने कहा कि सोसाइटी में करेंगे, सबके मन में संकोच होगा, जाए नहीं जाए, सोसाइटी के अंदर में है, बाहर। और हमारे समुंदर भाई का सहयोग, उनकी प्रेरणा, और इस योगी ग्राउंड के जो देने वाले हमारे योगी भाई हैं, उनका बड़ा जोरदार उनके लिए ताली। जो एक सुंदर स्थान उन्होंने हमें इस कथा के लिए, और इस कथा के माध्यम से वह उनका ये जो मैदान है वो तीर्थ स्वरूपा, तीर्थ रूप हो गया, जहां सैकड़ों भक्त की जो श्रद्धा है, उत्साह है, भक्ति है, वो उमड़कर बाहर आ रही है। हमारे घर में थोड़ा सा हम गूगल जलाते हैं तो आजू बाजू को उस गूगल की सुगंध आती है कि नहीं आती है? और यहाँ जो सैकड़ों लोगों की श्रद्धा जो बाहर आई है, उसकी सुगंध से यह भूमि पवित्र तीर्थ स्वरूप। तो भगवान तापत्रय विनाशाय,
तीनों ताप को दूर करने वाले आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण तो हैं, कृष्ण के साथ में श्री अर्थात राधा, राधा वल्लभा कृष्ण। वयम अहम आवाम वयम नुमः, हम सब लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करें। ये सर्वप्रथम प्रथम श्लोक। और उसके बाद में सुखदेव जी महाराज के लिए वंदन है कि यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरआ जुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। सुखदेव जी के यम प्रव्रज, यम शुकम प्रव्रजंतः, संक्षिप्त में कह दूं, सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म होते ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, चल दिए जंगल में। अब पुत्र के लिए इच्छा तो थी वेद व्यास की, पुत्र का जन्म होते ही पुत्रोत्सव मनाए। जैसे पुत्र हुआ 16 वर्ष तक मां के गर्भ में थे, बाहर निकलते ही चल दिए जंगल में। पिता के मन में हुआ थोड़ी देर रुकता, मैं कुछ इसको अपनी आंखों से निहारता तो सही। पीछे पीछे दौड़े। द्वैपायनो विरह का जुहा। पुत्र रुको, पुत्र शुका, सुखदेव रुको, कहां जा रहे हो, रुको रुको। पीछे मुड़कर देखते नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि ब्रह्माकार दृष्टि। 16 वर्ष तक घर में रहकर इस ब्रह्म का चिंतन करते मैं बाहर आया, वो ब्रह्म बाहर मुझे दिखाई नहीं पड़ा। अब तो मैं संसार के मायाजाल में पड़ जाऊंगा, मुझे यहां नहीं रहना है, मुझे जंगल में जाना है, ब्रह्म का चिंतन करना है। और पीछे पीछे पुत्र पुत्र पुत्र, ये माया मेरे पीछे दौड़ रही, मैं देखूंगा नहीं इसको। पीछे मुड़कर देखते जा रहे हैं। वेद व्यास जी तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, आगे जाते 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 देख रहे हैं एक सरोवर, सरोवर में अप्सराएं निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं, अप्सराओं को कोई बड़ी नहीं, पीछे पीछे दौड़ते, हा पुत्र हा पुत्र। पुत्रीति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्। पुत्र रुको रुको रुको, पीछे पीछे। अप्सराएं देखी, अरे रे रे रे, ये बड़ा बड़ा बाल वाला, पक्का बाल वाला, सफेद सफेद दाढ़ी वाला है, जल्दी से बाहर आओ, बाहर कपड़े धारण करो। धरते हुए छिप गई वृक्ष के नीचे, कोई पहाड़ी में इधर उधर। वेद व्यास जी बोले, अरे अप्सराओ, मेरे मन में एक संशय है, उसे दूर करो, तुम इधर आओ इधर आओ। बोले भगवान भगवान आप मुझे क्षमा करें, मुझे कुछ दंड नहीं दे तो हम लोग बाहर आए, आप तो तपस्वी हैं, आप लोग आप मुझे दंड दे सकते हैं, शाप दे सकते। बोले नहीं नहीं, शाप नहीं, मेरे मन में शंका है, उस शंका को दूर करो। बोले आपके मन में शंका, आप तो साक्षात वेद मूर्ति हैं, आपके मन में क्या शंका हो सकता। बोले हाँ मेरे मन में शंका, इधर आओ। बोले अभी अभी 16 वर्ष की अवस्था वाला मेरा पुत्र यहां से गया और उसको देखकर तुम लोगों में लज्जा नहीं आई, और मैं तो अंगम गलितम बलितम मुंडम दशरविहीनम जातम तुंडम, हाँ मेरे दांत टूट गए, आंख उस बराबर दिखाई देती नहीं, बाल पक गए। मेरे जैसे बूढ़े को देखकर तुम वस्त्र धारण कर रही हो, क्या है? अरे वस्त्र धारण करना चाहिए मेरे बच्चे को देखकर, 16 वर्ष की अवस्था, और मुझे देखकर वस्त्र धारण कर रही। भगवान आप यदि हमें क्षमा करें तो मैं कुछ कहूं। बोले बोलो, इसी के लिए तो मैंने तो ये बुलाया, बाहर आओ। बोले देखिए, है तो आपके पुत्र, लेकिन उनके अंदर में कोई विकार नहीं है, उनकी दृष्टि ब्रह्माकार दृष्टि है, उनमें नर नारी
स्थावर जंगम जड़ चेतन कोई भेद नहीं है। जब उनके अंदर भेद नहीं तो उनके अंदर में फिर मैं वस्त्र पहनूं न पहनूं क्या फर्क पड़ता है? हा? लेकिन आप तो उनके पिता हैं, आपके अंदर में भेद है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसके लिए हम लोगों को वस्त्र धारण करना पड़ा। व्यास जी बोले, मेरा पुत्र ब्रह्माकार दृष्टिवान विरह से कातर होते हुए पुत्र 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 कह रहे हैं। और तरवो भी नेदु तरवह वृक्ष, वृक्ष बार बड़े बड़े झोंकारे लेने लगे और वेद व्यास को कहने लगे, चले जाइए, आपके पुत्र आपकी बात को नहीं सुनेंगे, आप चले जाइए। वृक्ष जोर जोर से झोंकारे लेने लगे। ऐसे जो तम सर्व भूत हृदयम, ऐसे जो समस्त भूत मतलब प्राणी के हृदय में निवास करने वाले जो शुभदेव जी महाराज हैं, उनको वंदन। बोले शुभदेव जी महाराज की जय। नैमि से सूतमासीना मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वादः कुशलः शौनको ब्रवे। अब कथा का आरंभ। अभी तक तो वंदन था, मंगलाचरण था। नैमिषे अर्थात नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में चक्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। इसका नाम है नैमिषारण्य, जहां पर एक निमिष के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़े हुए चक्र वहां पर एक निमिष के लिए रुका। ऋषियों के प्रार्थना के फलस्वरूप तीर्थ बन गया और चक्र रुकने के कारण ही उस तीर्थ का नाम पड़ गया चक्र तीर्थ। इसके लिए नैमिषे सूतमासीना, नैमिषारण्य में हजारों की संख्या में सब ऋषि मुनि और उन ऋषि मुनि के जो अग्रज जिनका नाम था शुनक मुनि के पुत्र शौनक। पहले भारत के अंदर में गुरुकुल प्रणाली थी। उपनिषद का जो ज्ञान है, वेदांत का, वेद का जो ज्ञान है, वह ज्ञान की प्रणाली थी गुरु शिष्य का ज्ञानोपदेश। शिष्य गुरुदेव के आश्रम में जाते, सेवा करते, यज्ञ इत्यादि कार्य के लिए सब प्रवृत्त होते और गुरुदेव उनको शिक्षा देते। और पहले शिक्षा में स्लेट नहीं था, आजकल तो लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया। देखिए टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई। कागज नहीं था, कागज से पहले पत्र, वृक्ष के पत्र होते थे, ताल पत्र, ताम्र पत्र। उससे पूर्व लिख किसी तरह भूमि के अंदर में हाथ के लकीर से रेत में लिख दिया जाता था। और उससे भी पूर्व सनातन तब की चीज है जब तक उससे पहले कोई न धर्म था। सनातन वो चीज है। उस समय गुरु और शिष्य की जो परंपरा थी, श्रु श्रवणे, गुरुदेव बोलते थे, शिष्य सुनता था और सुनकर उसको प्राप्त करता था। यही उसकी प्रणाली थी। इस प्रणाली का नाम था गुरुकुल प्रणाली और उसी प्रणाली के अंतर्गत में हो गया विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। इस सनातन की देन है संपूर्ण विश्व के अंदर में। और इतना ही नहीं,
वट वृक्ष के नीचे गुरुदेव बैठते, शिष्य सब नीचे बैठते थे, चबूतरा था। गुरौस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। गुरुदेव मौन रहते थे, मात्र कोई प्रश्न दे देते थे, कोई विचार दे देते थे, कोई कोटेशन दे देते थे, थिंकिंग करो। और गुरौस्तु मौनम व्याख्यानम, और गुरुदेव मौन होते थे। शिष्याः छिन्नास्तु संशय, और शिष्य का संशय अपने आप छिन्न मतलब नष्ट हो जाता था, और उसके दिमाग में अपने आप उसका उत्तर मिल जाता था। ये हमारी गुरुकुल प्रणाली। आज तो ऑफलाइन ऑनलाइन कौन कौन सा लाइन नहीं चलता है, तो फिर भी शिष्यों का संशय दूर नहीं होता है। इसके पीछे कारण है मोबाइल। बोलिए राधे राधे। जब से आया मोबाइल, हाँ मनुष्य हो गया मोबाइल। मोबाइल तो है ही, मनुष्य मोबाइल हो गया, एक क्षण नहीं रुकता है। घर में 4 आदमी 4 मोबाइल, बात करने के फुर्सत नहीं, सब मोबाइल में। बोलो राधे राधे। क्यों? यही है ना, है कि नहीं है? है कि? अरे हाँ या ना बोलो ना। मुझे लगता है माँ कृपा वाले मोबाइल नहीं चलाते। चलाते कि नहीं चलाते? नहीं चलाते? अरे सबके घर में चलता है। मैं भी तो उसी सोसाइटी में आता जाता हूं, दिखता हूं। हाँ चल रहा है मोबाइल। मोबाइल नहीं चल रहा है, नहीं कहना चाहिए। अज्ञानता बढ़ रही है, बच्चों से दूर हो गए, संस्कार से दूर हो गए, सदाचार से दूर हो गए, अपने से बड़ों से दूर हो गए। लगता है हमें बहुत, हम अपनी बुद्धि से दूर हो गए। बुद्धि दे दिया मोबाइल। कोई पुस्तक देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी है मोबाइल में मिल जाए। और बिना परिश्रम किया हुआ धन जैसे व्यर्थ होता है, वैसे ही बिना परिश्रम किया हुआ जो ज्ञान मिल जाता है, वह भी ज्ञान टिकता नहीं है। बात कड़वी है मेरी बात कड़वी है। परिश्रम, कोई भी चीज में परिश्रम यदि नहीं करो और मिल जाएगा ना, तो वो टिकेगा नहीं। आएगा तो आपके गलत रास्ते अपने आप डाल देगा। परिश्रम करो। आज परिश्रम नहीं, कोई भी व्यक्ति को परिश्रम नहीं करना है। धन ज्यादा चाहिए, सम्मान ज्यादा चाहिए, काम नहीं करना है। काम सौंप देना है, सौंप, आप करो आप करो आप करो, काम नहीं करना। यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा, अरे फोटो मेरा आना चाहिए। बोलो राधे राधे। मेरी बात कड़वी है, किसी किसी को लगती होगी। अभी 7 दिन थोड़ी थोड़ी कड़वी कड़वी बात भी सुननी पड़ेगी। हाँ, स्वस्थ होने के लिए नीम की पत्ती चबानी पड़ती है तो व्यक्ति स्वस्थ होता है। नीम की पत्ती चबाओ, छोड़ो मोबाइल, रखो, नहीं चलेगा उसके बिना। टेक्नोलॉजी सिस्टम बहुत आगे हो चुकी है, मनुष्य के विचारों से भी कई गुना ज्यादा आगे हो चुकी है। एआई का जमाना है, जीआई का जमाना। नहीं सोचेंगे, आप विचार करेंगे, अपने आप आ जाएगा, नहीं छूटेगा। उसके वश में मत हो। जितनी आवश्यकता है उतने बड़े बड़े लोग छोड़ देते हैं। देखिए हम तो बड़े बड़े के पास न जाते हैं, काम के समय में नहीं। जितनी ही आवश्यकता है उतना ही। कई लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा यूज नहीं करते। बड़ा बनना है तो बड़े बड़े का आचरण करना पड़ेगा, तब बड़ा बनेंगे हम। खाली बड़े जैसे सपने में विचार करने से नहीं होगा। तद्वत आचरणम, आचरण करना। मनुष्य एक दूसरे का आचरण हमेशा करता आया है। अच्छे लोगों का आचरण करे, अच्छा ज्ञान मिलेगा। यूज करे, कम करे, बच्चों को दूर करे, नहीं होने वाले। आज तो माँ देती है बच्चे को, भोजन बनाती है, तंग करता है बच्चे को। हाँ, लकड़ी का गाड़ी, पता नहीं क्या क्या उसको दे देती है। माँ समझती है बच्चा अपने आप खेलेगा, मैं थोड़ी फ्री हो जाऊं। रोग माँ बाप ही लगाते, वैसे थोड़ी लगता है।
रोग लगाने का काम माँ बाप का ही है, भोगना भी माँ बाप को ही पड़ेगा, चिंता मत करो। वृद्धाश्रम की संख्याएं बढ़ रही है अब। बोलो राधे राधे। पहले नहीं था वृद्धाश्रम, था, सुनते थे कहीं, कोई आश्चर्य लगता था, अरे वो वृद्धाश्रम। आज तो वृद्धाश्रम प्रोफेशनल वे, बिजनेस, हाँ बिजनेस पॉइंट हो गया है। वेल एजुकेटेड फैमिली देखेंगे आप, करोड़ोंपति के, हाँ करोड़ोंपति जिसका बाहर में रहता है, उसके माता पिता किसी तरह कहा सिलाई करके सफाई करके वृद्धाश्रम। कड़वी है बात, नहीं जाना है वृद्धाश्रम तो मोबाइल छुड़वाओ। बोलो राधे राधे। और मोबाइल छोड़ो, छुड़वाने की तो दूर, पहले खुद नहीं करेंगे तो बाल बच्चे को कैसे कराएंगे? हाँ, ये नहीं होने वाला। हमारे लिए भी कई जगह कमेंट आएगा, मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता ऐसी बात नहीं, मेरे लिए भी आएगा, लेकिन मर्यादित चाहिए। मर्यादा के बिना का कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। मर्यादा, डिसिप्लिन चाहिए, बाउंड चाहिए। ये जो गुरुकुल की जो प्रणाली है, 19 साल गुरुदेव की सेवा करके कुछ प्राप्त किया, सेवा करके प्राप्त किया। कई यहां पर बैठे हैं, जानते हैं मेरे भूतकाल को देखे हैं। गुरु जी की सेवा करता, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, डिग्रियां हैं, गुरुदेव जो बोलते थे वही चीज में लिखता था। जब मैंने डॉक्टरेट की थीसिस लिखा 16 पन्ने का, तो पढ़ा, बोले कहां से, किसने कॉपी कराया? मैंने हाथ जोड़ा। गुरुदेव मेरे स्कूटर के पीछे बैठते मुझे श्लोक सिखाते थे। सूरत में पहले डबल टेकर बस चलती थी, हम लोग आगे की सीट में बैठते कि कोई देखेगा नहीं मुझे। गुरुदेव मुझे पढ़ाते, बस में बैठ के पढ़ाते, मेरे पीछे बैठे रहते थे। आश्रम में गुरुदेव गंगा कुंड में स्नान करते थे, देखे होंगे कितने लोग यहाँ पर। वहां पर 6-6, 7-7 घंटा ठंडी की रात में पानी के अंदर में, स्विमिंग पूल जैसा, उसमें पढ़े। वो होता है ज्ञान। पढ़ लिख लेना, डिग्री मिलना और कमाने खाने का साधन बहुत सारे मिल जाएंगे, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े बड़े पढ़े लिखे को अपने अंदर में रखते हैं। हमने ये देखा है, जिसको लिखना नहीं आता अपना नाम, उसके अंदर में सीए है, सीए रहता है। विद्या ये चीज है, विद्या कमाने खाने का, पेट पालने का साधन बना दे, वो है ही नहीं। या विद्या सा विमुक्त है, विद्यायाम अमृतम अश्नुते। विद्या अमृतत्व को प्राप्त करा देता है। पुरुषाः प्रतिपद्यन्ते देवत्वं यदनुग्रहात् सरस्वतीं च धाम नत्वा भागधिष्ठात्र देवताम। विद्या अमरत्व दे देता है, विद्या देवत्व दे देता है। विद्या नरत्व से देवत्व को प्राप्त करा देता, उसका नाम विद्या है। कोई 40-50 लाख का पैकेज मिला दे, वो विद्या नहीं है। आर्ट है, कला है, वे है, सिस्टम है। गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुदेव कहते थे 88,000 ऋषियों के साथ में नैमिष बैठे, विनय विवेक से देखे एक युवक संत आया। संत भी यदि युवा हो, ज्ञानी हो, उसका सम्मान करना चाहिए। युवक संत, शरीर के ऊपर में दिव्य तेज, ज्ञान दृष्टि अलग। आते ही सब खड़े हो गए। अरे सूत जी आए, वेद व्यास के शिष्य आए, बिठाओ सुंदर उनके आसन पर। सब खड़े हो गए, हाथ जोड़ के अभिवाद्यताम अभिवादनम, तिलक लगाओ, पाद्य दो, इनको अर्घ्य अर्पण करो, तिलक करो। बैठकर नीचे विनम्र विनीत वेशेन आश्रम मार्गोयम प्रविष्टव्यः। विनीत वेशेन गुरुपदेश ग्रहणम। गुरुदेव के पास में ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा हो, विनय से, उद्धत नहीं, जड़ता नहीं। जल की धारा, ज्ञान की धारा दोनों नीचे की तरफ बढ़ती है। जल दे दो, जहां नीचे होगा अपना चला जाएगा। ज्ञान जहां पे विनम्रता होगी वहां आएगा। ज्ञान में उद्धत ही होगा, नहीं प्राप्त करेगा। हाथ जोड़कर भगवान
88,000 को सिखाने वाले, वेद शास्त्र मीमांसा उपनिषद समस्त सभी को ज्ञान देने वाले हाथ जोड़। अरे भगवान, आज हमारा बड़ा सौभाग्य आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए, कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवे। कुशलः दक्ष प्रवीणः शौनकः सके तस्य विशेषणम कथामृत रसास्वादः। कथा रूपी अमृत के रसास्वादन में जो कुशल, ऐसे शौनक जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे सूत जी आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए। कैसी कथा सुनाइए? जिस कथा के अंदर में भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम्। ऐसी ज्ञान मुझे दी, ऐसी कथा मुझे सिखाइए जिस कथा के अंदर में भक्ति का वर्णन हो, जिस कथा के अंदर में ज्ञान का वर्णन हो, जिस कथा के अंदर में वैराग्य दिया गया। ऐसी कथा होती जिसमें खाली भक्ति 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 भक्ति, ऐसी कथा होती जिसमें ज्ञान ही ज्ञान। ऐसे कथा हैं, ऐसे शास्त्र हैं जिसमें खाली वैराग्य, लेकिन मुझे तो तीनों चाहिए, भक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए। इसके लिए भक्ति ज्ञान विराग आपको, और मुझे विवेक मिले। विवेक, मैं जीवन में आचरण कर रहा हूं, विचरण कर रहा हूं, विवेक के बिना का जीवन बड़ा, हाँ, उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। हाँ, रास्ते में जब हम आप चलते हैं ना, तो कुछ ग्रामीण विस्तार, बस्ती वाला क्षेत्र आता है, वहां पर गवर्नमेंट आरटीओ क्या करती है? ब्रेकर लगा देती है। क्यों? यहां पर बस्ती है। वैसे ही जब हम संसार के अंदर में विचरण करते हैं, ब्रेकर लग जाए। ब्रेक, सब जगह नहीं दौड़ना है, धीरे संयम के साथ में, वाणी के ऊपर में संयम, मन के ऊपर में संयम, विचार के ऊपर में संयम, बुद्धि के ऊपर में संयम, चरित्र के ऊपर में संयम, दृष्टि के ऊपर में संयम, वस्त्र के ऊपर में संयम, सब में संयम। विवेक, विवेक नहीं तो जीवन नरक हो जाएगा। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुखः। विवेकहीन व्यक्ति अपने पतन के लिए स्वयं खड्डा खोदता है। विवेक कहां मिले? विवेक कथा से मिलता है। कथा हमारे अवगुण का दर्शन करा देती है। कहां हमारे में अंदर अवगुण है, अवगुण का दर्शन करा देती है। इसके लिए विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च। जिसके श्रवण से मोह माया निरसित हो जाए, नष्ट हो जाए, दूर हो जाए, ऐसी कथा मुझे सुनाइए। वैष्णवै क्रियते कथम्। जो बड़े बड़े वैष्णव सब कौन से कार्य करते हैं? जो वैष्णव धर्म के लिए अनुकूल करते हैं। और इतना ही नहीं, श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः। श्रेयः कल्याण, जो कल्याण करने में भी अत्यंत कल्याणकारी हो, और पावनानां च पावनम, जो पवित्र करने वाले में भी पवित्र करो, और कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, जो कृष्ण को प्राप्त कराने में शाश्वत अनवरतम ऐसा साधन हो, जिस साधन को सुनने से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। साधनम तद्वदाधुना। तद्वद उसको बोलिए, ऐसे साधन को मेरे सामने व्यक्त कीजिए, मुझे ऐसी कथा सुनाइए। कैसा प्रश्न है जो कृष्ण की प्राप्ति करा दे। बोले बहुत सुंदर आपने बात कही। देखिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य और कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला एक ही शास्त्र है, जिस शास्त्र का नाम है श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, कीरेण शुकेन भाषितम कथितम। वो एक ही शास्त्र है जिसका नाम है श्रीमद्भागवत शास्त्र, जो काल व्याल मुखग्रास
काल रूपी व्याल मतलब सर्प मुंह खोला हुआ है, सभी जीव को अपने अंदर में ले लेगा। उससे बचने के लिए त्रास निर्णाश हेतवे, प्रत्येक मनुष्य के पीछे काल खड़ा हुआ, किसी को मालूम नहीं कि उसका काल कब उसके पीछे है। और तो तब समझता है अपने आप को कि मैं अमृत हो गया हूं, हाँ मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, मैं 7 पीढ़ी उसको दूर करने के लिए कौन सा शास्त्र है? तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। और इतना ही नहीं, तस्माद् परम किंचिन मन शुद्ध्यै न विद्यते। इससे बढ़कर और मैं क्या कहूं? मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन है ही नहीं। देह की शुद्धि तो गंगा जल से हो जाएगा, जल स्नानम दिने दिने, हाँ जल से स्नान करते हैं देह की शुद्धि हो जाएगा। लेकिन मन कैसे शुद्ध होगा? मन को कैसे शुद्ध करेंगे? मन को शुद्ध करने के लिए यदि कोई साधन है तो उस साधन का नाम है भागवत। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। मन को शुद्ध करने के लिए वो एक साधन है, जिसका साधन का नाम है भागवत। और वो भागवत की उपलब्धि ऐसे नहीं होती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्मांतरे अर्थात जन्म जन्मांतर से पुण्यम एकत्रितम भवति तदा भागवतम लभेत। एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम। आज हम धन्य हैं, पुरुषोत्तम मास में ऐसी कथा श्रवण करने का लाभ हमें समस्त भक्तों को है। अर्थात हमारा पुण्य जो है यहाँ पर प्रकट हो रहा है, जिसके फलस्वरूप हम कथा सुन रहे हैं और समस्त जीवों के कल्याण के लिए पुरुषोत्तम मास में इस कथा का आयोजन। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, राधे। जय जय कृष्ण कथा,
जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। राधे जय जय कृष्ण कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलान् सत्संगार्थं समायाता ददृशो तत्र नारदम्। सुत जी कहते हैं, शौनक जी आइए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। जिस कथा में आपका जो जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एकदा ही विशालायाम, एक समय विशाला अर्थात बद्री विशाल, बद्रिका वन में, बद्रीनाथ में चार चत्वारः ऋषयो मलाः अमलाः विमलाः शुद्धाः ऋषयः। जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जो हमेशा 5-5 वर्ष के जैसे ही देखने में रहते हैं, और हरिशरणम 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 नित्यम येषाम मुखे वचः, जिनके मुख से हरिशरण हमेशा, और आपस में ही सत्संग करते रहते हैं। सत्संगार्थम समायाता, सत्संग के लिए खड़े थे। ददृशुस्तत्र नारदम, वहां नारद जी को देखे। नारद जी को देखते ही इनके अंदर में कौतुक आश्चर्य हुआ और बोलने लगे, कथम ब्रह्मन् दिनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी, आप तो भगवान के परम प्रिय पात्र हैं, आप दीनमुख दुखी मुख कैसे? आपका मुख एकदम दुखातुर जैसा क्यों लगता है? जैसे किसी व्यक्ति का धन किसी ने चुरा लिया और धन के चोरी के कारण उसकी जैसी स्थिति हो जाती, वैसी स्थिति आपकी लग रही है। और कुतश्चागमनम तव, आप कहां से आ रहे हैं? अभी आप बड़े दुखी लग रहे हैं। अरे यदि आप मेरे सामने व्यक्त करना चाहते तो बताइए। और आपके सांस भी यहां जोर जोर से, आप त्वरितम गम्यते, त्वरितम शीघ्रम द्रुतम कुत्र, कहां से आ रहे हैं? किसी दुखी आदमी को जब कोई पूछा जाता है दुख तो उसे रहा नहीं जाता है, और हाथ जोड़कर कहते हैं, क्या कहूं भगवान, मैं बड़ा दुखी हूं, मेरा दुख कैसे दूर हो इसके लिए भी। क्योंकि मैं पृथ्वी लोक पर आया, मैं तो सब जगह घूमता हूं। घूमते घूमते एक दिन पृथ्वी लोक पर आया। अहम तु पृथ्वीम यातो, मैंने पृथ्वी को बहुत पुण्यशालिनी समझा। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तमामिति जानकर मैं आया नीचे। और पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, और पृथ्वी में सब जगह घूमने लगा। पुष्कर गया मैं, प्रयाग गया। हाँ, साधारण नहीं है, प्रयाग संगम तीर्थ है, तीर्थों का राजा है प्रयागराज। वहां भी गया और काशी भी गया, जो भगवान शिव जी के त्रिशूल के ऊपर में बसी हुई है। गोदावरी भी गया, महाराष्ट्र में गया, आंध्रा में गया। और जाते जाते कहीं भी मुझे प्रसन्नता नहीं हुई, सब जगह घूमा। कारण कि सत्यम नास्ति तपः शौचम, अभी कोई कहीं सत्य नहीं रह गया, सब लुटेरे हो गए, तीर्थ में लूटने का काम करने लगे। सत्य नहीं रह गया, तप नहीं है,
ऋषियों के पास में आश्रमों में गया, बड़ी बड़ी जटाएं तो देखा लेकिन तप नहीं देखा। अरे नारद जी हैं वो, वहां कोई थर्मामीटर लगाने की जरूरत नहीं है। दृष्टि देने से ही त्रिकाल अज्ञा भूत भविष्य वर्तमान तीनों का अपने आप एक्सरे हो जाता है, पता चल जाता है। हाँ? बोले ये तो तपस्वी, बड़ी बड़ी जटा धारण के अंग। भस्म लगाने से क्या कर्म का भोग नष्ट हो जाता है? नहीं होता है। बड़ी बड़ी विभूति लगाने से जो होगा भोगना ही पड़ेगा। विनय विवेक के साथ में कर्म करो। हाँ, भागवत का उपदेश है, सरलता चाहिए। सभी के अंदर में भगवत स्वरूप का दर्शन हो। कोई कुछ बोल भी दे, क्षमा करो, उत्तर नहीं। आज पैसेंस की कमी है। किसी ने कह दिया, हम कैसे चुप हो सकते हैं? वो एक बोला, हम चार बोलते हैं, और जब तक मेरे अंदर में निकलता नहीं तब तक छोड़ते नहीं। लेट गो, जो लेट गो नहीं करेंगे ना, कंट्रोवर्सी में शांति नहीं मिलेगी आपको। छोड़ो, छोड़ना सीखो, विषय की बात को छोड़ना सीखो, क्रोध छोड़ना सीखो। छोड़ दो, कहा कोई बात, पकड़ के बैठ जाते। उसने ऐसा कहा, मुझे मेरे ऊपर में गुस्सा किया, तब नष्ट हो जाता है। जो पुण्य कमाते हैं, मंदिर में जाकर, कथाओं में जाकर किसी को कुछ कह देते हैं, गया, धुल गया आपका। अरे पांव धोते हो तो फिर से कीचड़ में क्यों पांव को डालते हो? और यदि कीचड़ में ही पांव को डालना है तो धोने की बात नहीं आ रही, तो उसके अंदर में दुर्गंध सहो। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। आज प्राणी में दया नहीं है, दया नहीं। दुखी होकर हमारा हृदय पिघले नहीं, वो मनुष्य नहीं। दूसरे का दुख देखकर दया होना चाहिए। एक्सीडेंट हो रहा है, हम चला देते, गाड़ी आगे छोड़ देते, देखते नहीं, दया नहीं। फंस जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो दुनिया का विकार। वो कैसा फंसा हुआ वो देखते नहीं, हम कैसे फंस जाएंगे वो विचार। अरे वहां छूट जाओगे, यहां फंस भी जाओगे, वहां छूट जाओगे, इसने मदद किया था, छोड़ दो उसको, यमदूत से छूट जाओगे। लेकिन दया नहीं है, दया दानम, दान नहीं है। तख्ती लिखाने के लिए दान होता है कि मैंने ऐसा दान लिखा दिया, मेरा नाम होना चाहिए। पंखे में दान लिखा होता मंदिरों में, पंखे में घूमता है आदमी, ऊपर भी चला जाता है तो फिर भी पंखे की तरह घूमता रहता, उसका नाम क्यों? कड़वी है मेरी बात थोड़ी, जानता हूं कई लोगों की ऐसी है, मेरा नाम होना चाहिए। नहीं, दया दान, दान ऐसी चीज है, राइट हैंड से किया हुआ लेफ्ट हैंड पता नहीं चले कि मैंने क्या किया नहीं किया, मन तो छोड़िए, उसका नाम है दान। और वो दुर्गति दानम दुर्गति नाशनम। आज तो ये मेरा काम कर दे, इसके लिए चलो यहां दे दो पेमेंट, मेरा काम हो जाएगा। दान नहीं है, दान नहीं है। दान का अर्थ ये दानम दुर्गति नाशनम। दान मन को शुद्ध कर देता है, मन को पवित्र कर देता है। दान आपके दरिद्रता को दूर कर देता है। इसके लिए शास्त्र में कहा गया है, दान करो जिससे दरिद्रता दूर हो जाए। नारद जी कहते दान नहीं है, सत्य नहीं है। और उदरम भरिणो जीवा, उदरम पेट भरने के लिए जी, वराटा कूट भाषिण मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रवा। जीव मंद हो गया है, वो मंद भागी हो गया, उसके भाग्य मंद हो गए। काम करने के बाद में उसको सफलता नहीं मिल रही, कारण उसके मंद भाग्य हैं। कलयुग के जीव ऐसे होंगे। और पाखंड निरता संतो, संत सब पाखंड के अंदर में निरत रहेंगे, देख कर रहा नहीं गया। विरक्ता सपरिग्रह, दुनिया के लिए भगवा धारण किए बड़ी बड़ी जटाओं में, और उसके बाद में गांव में तो हाँ संतान पुत्र पौत्र सब
विरक्ता सपरिग्रहा और तरुणी ही प्रभुता गे। नारद जी कहते हैं मैं दुखी क्यों हूं, इसका वर्णन करते हैं। तरुणी प्रभुता गे। आज घर में स्त्रियों का साम्राज्य हो गया है। स्त्री जो कहती है वही होता है। स्त्री कहती है उसके वहां जाओ तो जाओ। प्रभुता आ गई है। आज की बात नहीं तो बहुत पहले, आज तो क्या क्या नहीं होता पूछो मत। हमारी माताएं सोचेगी कि हाँ हमारे लिए कहते हैं ना, कल से हम दिखाते हैं। ये माताएं घर की लक्ष्मी हैं। गृह लक्ष्मी कहा जाता है इनको। गृह लक्ष्मीश्च गृहिणाम गेहे च गृह देवता। माननी है। स्त्री मंत्री होती है, स्त्री दासी होती है, स्त्री माता होती है। माननी है, सब बातें नहीं माननी है। जो बातें मानने योग्य है वो माननी है। इसके लिए मंत्री वो विचार देने का काम, माता भरण पोषण करने का काम। हाँ। लेकिन आज तो मैं जैसा कहूं, हाँ? मेरे मैके में तकलीफ है, वहां पे पेमेंट चला जाना चाहिए ऑनलाइन कल। बोलिए राधे राधे। क्यों? ये बात से तो कई लोग बड़े आनंद से हंस रहे हैं। पता नहीं कहां कहां ये चीज कैसे कैसे लग जाती होगी। आली चोट लगे सुजाने, जिसको चोट लगता होगा। बोली राधे राधे। अरे छोड़ दो मैके का ममत। मैके तुम्हें छोड़ दी, लेकिन तुमने मैके को नहीं छोड़ा। हाँ? जहां भगवान ने भाग्य लिखा, जहां पर सौभाग्यवती हुई, वो है तुम्हारा स्थान। इसके लिए घर की लक्ष्मी हो। एक माँ बाप को छोड़कर आई, दूसरे सास ससुर के रूप में माँ बाप मिले। इनकी सेवा करने से तो इस लोक और परलोक दोनों लोग सुधर जाएंगे। बना दो घर को सुंदर। माताओं के हाथ में घर को स्वर्ग और नरक बनाना है। बनाओ घर को स्वर्ग। घर में अच्छे अच्छे वातावरण बनाओ। भगवान की चर्चा हो, हमारे संस्कारों का वहां पर, हाँ, सदाचारों का वहां पर चिंतन हो। बाल बच्चे हमारे अच्छे कैसे बने, इसके लिए चिंतन हो। माता पिता कैसे अच्छे हों। पतिदेव के चरणों में समस्त तीर्थ है। पति के चरणों में अनुराग हो। देवर के प्रति सम्मान हो। ननद लक्ष्मी जैसे आए घर में, आते ही खुशहाली हो जाइए भावना हो। आस पड़ोस में सुमित्रा जैसा प्रेम हो। बाजू वाले ने कुछ कह भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं। उसके घर में कचरा है, उसके ओटले पर कचरा है, तो मेरा काम उसको साफ कर दो। कल से वह भी तुम्हारे ओटले का कचरा साफ कर देंगे। आज तो ये हो गया कि मेरा कचरा उसके ओटले पे जाए, झाड़ू। कथा अपने को सुधारने के लिए कथा है। वो कथा सुधर जाए। तरुणी प्रभुता गे। और कोई भी विचार लेना है तो किससे? श्याल को बुद्धिदायक। सारे रिश्ते एक तरफ और साला से, हाँ, जिसको साला बोलते वो बुद्धि प्रदाता हो गया। हाँ, श्याल को बुद्धि दे। वो जो कहता है वही अच्छा है। उसको फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री है तो मैनेजर उसी को बना दो, जिससे यहां भी ठीक रहेगा और हमारे घर में भी ठीक रहेगा। बोलो राधे राधे। नहीं, शाल को बुद्धिदायक नहीं, निषेध। हाँ, परस हम संग में रहें, मर्यादित रहें। और कन्या विक्रयणो लोभा
लोभ के कारण कन्या का विक्रय किया जाता है। और दंपति नाम चकलकनम, पति पत्नी में छोटी छोटी बातों में लंका कांड शुरू है। ऐसे हाँ कलह हो गया, जहां पर कलह है वहां स्वर्ग हो ही नहीं सकता। पति कह दिया, हो गई बात वहां पर फिर की, हाँ किंतु परंतु आना ही नहीं। आज तो पत्नी आज्ञाकारिणी के बदले पति आज्ञाकारिणी हो गए। बोलो राधे राधे। वो यदि आज्ञाकारिणी ना हो तो घर में सुख शांति नहीं हो। हाँ? लेकिन इसके पीछे कारण हम हैं। हमको घर का ऐसा वातावरण बना देना है कि कलह हो ही नहीं। जिस घर में कलह होता है उस घर से लक्ष्मी दूर चली जाती है। घर में शांति लाओ, घर में पारस्परिक प्रेम लाओ। यदि आप उनकी बात को स्वीकार ही कर लोगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। घर तो प्रेम में रहेगा, फिर देखो कि लक्ष्मी अपने आप। और आश्रमा यवने रुद्धाश्रम में यवन सब रहने लगे। तीर्थानि सरितस्तथा, सब जगह विकार है विकार। और इतने में देखते देखते मैंने क्या देखा, तो तत्राश्चर्यम मया दृष्टम। हे भगवान, मैंने बड़ा आश्चर्य कौतुक चीज देखा। वहां पर क्या देखा, तो एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। इधर उधर घूमते 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 मैं देखा कि एका तरुणी मतलब कन्या, एक कन्या को देखा मैंने और बड़ी दुखी थी। और इधर उधर देखते देखते ये सब कलयुग का दोष देखते देखते जब मैं गया यमुना जी के तट पर, वहां मैंने एक आश्चर्यजनक देखा। वो तरुणी तो बड़ी दुखी थी, उसके बगल में दो पुरुष बैठे हुए थे। वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे निकटे निस्वसंतावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदती च तयो पुरः। कन्या उठाती थी, उठो उठो, सेवा करती। शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति। वृद्धौ दौ, एक कन्या थी, दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, निश्वसंता अचेतन अवस्था में पड़े हुए थे। और उनके चारों ओर अनेक स्त्रियां थी, पंखा झेल रही थी। ये देखते देखते नारद जी वहां रुके। और नारद जी को रुकते ही वो देवी ने कहा हाथ जोड़कर, अरे संत भगवान, आपके शरीर से लगा हुआ जो वायु है ना, हवा, मुझे बड़ा सुखद लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। आप कौन है मैं नहीं जानती हूँ, रुकिए रुकिए, मैं बड़ी दुखी हूं, मेरे दुख को दूर कीजिए। जीवन में कोई संत का दर्शन हो। हाँ? हम अपना दुख किसके सामने रखते हैं। हमें यदि कोई संत का दर्शन होता है ना हमारे जीवन में, हमारे घर में, आजकल तो घर में संत को आने के लिए बड़ी सिक्योरिटी हो गई है। पहले आंगन में गांव में साधु संत विचरण करते थे, साधु संत विचरण अभी भी करते। लोग अपना दुख आजू बाजू वाले को नहीं कहते थे, किसको कहते थे, जरा देखिए तो मेरा हाथ, मेरे लड़के को ऐसा है, कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, उनको नौकरी नहीं लग रही, बराबर उनका काम धंधा नहीं चल रहा। किसके सामने, संत के सामने, साधु के सामने अपना दुख रखते थे। भक्ति माता कहती आपके शरीर से लगी हुई जो हवा है अच्छी लग रही है, रुके, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अभिनाशय, मत चिंताम अभिनाशय, मेरे चिंता को दूर कीजिए, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम।
तब दर्शनम लोकस्य, आपका दर्शन लोगों का अगहरम पापम, आपका दर्शन लोगों के पाप को नष्ट कर दे। जीवन में कोई अच्छे संत महापुरुष मिल जाए तो उनके चरणों में वंदन करना चाहिए। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, बड़े पुण्य से साधुओं का दर्शन होता है। बड़े पुण्य से हमारे घर, हमारे जीवन में कोई अच्छे साधु, कोई अच्छे महात्मा, कोई अच्छे ज्ञानी, अच्छे महापुरुषों का हमारे जीवन में आगमन होता है। और हो जाए वहां विनय विवेक से अपने दुख को रखिए, और साधु के पास में दुख रखने से आपका दुख अपने आप दूर हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, कासित्वम का विमोचे मां, हे देवी आप कौन है, आपका नाम क्या है? और ये जो स्त्रियां हैं आपको पंखा झेल रही है, देखने में तो अप्सरा सदृश सुंदर है, ये कौन है? वो कन्या कहती है, भगवान आप मुझे जाने नहीं, मैं कौन हूं? मैं भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति दीख्यातो इमौ में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगीन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है। इमौ में ये मेरे दोनों पुत्र है, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। काल योगीन जर्जरो, ये काल के योग से जर्जरित हो गए। अरे भगवान, होना तो चाहिए कि मां बूढ़ी हो और पुत्र युवा हो, लेकिन क्या करूं, मैं इनकी मां होने के बाद में भी मैं युवती हूं, और ये मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। जब मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, उत्पन्ना द्रविड़े देशे वृद्धिम कर्नाटकी गता, और महाराष्ट्र में क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। इधर उधर घूमते 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 हाँ मैं वृद्धा हो गई, मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। फिर मैं इधर उधर जाते 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 हाँ वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनी स्वरूपिणी, मैं वृंदावन गई तो वृंदावन में इतनी भक्ति के कारण मैं एकदम नवीन हो गई, युवती हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्रों के ग्राह के अभाव में मेरे पुत्र वृद्ध के वृद्ध ही रह गए, वो युवक नहीं हो पाए। तब से मैं बड़ी दुखी हूं कि मेरे पुत्र कैसे युवक होंगे। यहाँ आने के बाद में लोग ऐसे अचेतन अवस्था में पड़ गए हैं। हे भगवान, आप इनको जगाने का काम कीजिए। और जैसे ही नारद जी ने सुनोश्वावहिता वाले भक्ति माता की बात को सुने, बोले रे देवी, तुम्हारी जो ऐसी दशा है वो किसी और के कारण नहीं है, ये तो युग का धर्म है। युगोयम दारुणः कली, मैं इधर उधर घुमा ना, कलयुग के दोष के कारण ही ऐसी अवस्था है। तेन लुप्तः सदाचारो, उसी के कारण ही सदाचार लुप्त हो गया है। विनय विवेक ज्ञान वैराग्य, हाँ ज्ञान के ग्राहक कम हो गए हैं, वैराग्य के और कम हो गए हैं। खाली भक्ति, इसके लिए तुम युवती हो गई हो। योग मार्ग स्तपांशी च, योग मार्ग सब लुप्त हो गए हैं। अरे आप युग की बात कहते हैं तो परीक्षित ने कलयुग को क्यों यहां रहने दिया, ये तो बताइए। ये युग इतना खराब है तो राजा परीक्षित को यहां नहीं रहने देना चाहिए। बोले देवी, कलयुग में तो दोष ही दोष है, लेकिन इसका जो एक गुण है ना, इस गुण के कारण सारे दोष ढक जाते। यत फलम नास्ति तपसा
न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। राजा परीक्षित ने कलयुग इसके लिए रहने दिया कि जो योग से व्यक्ति प्राप्त नहीं करेगा, न योगे न समाधि ना, जो बड़े बड़े समाधि रहकर भी जो प्राप्त नहीं करेगा वो तत्फलम लभते सम्यक। हाँ? वह फल जो बड़े बड़े योग से, बड़े बड़े समाधि से, बड़े बड़े यज्ञ से, बड़े बड़े सदाचार से, बड़े बड़े तपस्या से जो प्राप्त नहीं होगा, वह कलयुग में केवल क्षण मात्र कीर्तन करने से, कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में खाली भगवान का कीर्तन करने से वह सारे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए राजा परीक्षित ने कलयुग को यहां पर रहने दिया। इसके लिए कलौ केशव कलयुग के अंदर में केशव का कीर्तन होना चाहिए, नाम संकीर्तन होना चाहिए। जितना नाम संकीर्तन होगा उतना कलियुग वहां से दूर भाग जाएगा और व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पुण्य अपने आप उसको प्राप्त होंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गाइए राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हो। बोलिए राधे गोविंद भगवान की। कलौ केशव कीर्तना। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते भाव से गाएंगे। जो सतयुग में तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता है, द्वापर में यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता है, हाँ? त्रेता में दान करने से, कलयुग में कलौ केशव कीर्तना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिं परम। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 राधे
राधा माधव सरकार की जय। बोले जब भगवान कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन की इतनी महिमा है तो हमारे दोनों पुत्र कैसे? गीता पाठ है मुर्मु ज्ञान वैराग्य कान में गीता पाठ करते तो उपनिषद का पाठ करते थोड़े उठते थे फिर सो जाते। गीता वेद वेदांत घोषेश्व गीता पाठ है साल साल। जब नारद जी थक गए उसी समय आकाशवाणी हुई उद्यम सफलस्तो यहाँ। अरे नारद जी आपका ये उद्योग सफल होगा। अब कौन सा उद्योग? ये ज्ञान वैराग्य जगाने के। बोले भक्ति माता चिंता मत करो, मैं ज्ञान वैराग्य को जगा के रहूंगा। आकाशवाणी हुई मेरा उद्योग ये सफल होगा। लेकिन कैसे? बड़े बड़े महापुरुषों के पास आप लोग ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए कोई मुझे उपाय बताइए। बोले आप तो नारद जी हैं, आप स्वयं जानते हैं। और यही दुखी में इधर उधर घूमते घूमते नारद जी बद्रिका आश्रम और वहां पर सनक सनंदन सनातन बोले इसी के कारण आप दुखी हो नारद जी? अरे चिंता मत करो, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों को पुष्ट करने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा है तो ज्ञान वैराग्य को भागवत सुना। भागवत के अंदर में ज्ञान की कथा है, वैराग्य की कथा है, भक्ति कथा है। बोले भागवत के विषय में तो मुझे ज्ञान है। बोले आपको भागवत के विषय में ज्ञान है, लेकिन भागवत में भी सप्ताह भागवत का इतना महत्व है। इस सप्ताह भागवत सुनने के फलस्वरूप में ज्ञान और वैराग्य अपने आप जागृत हो जाएंगे। बोले अच्छा तो आप उनको ज्ञान भागवत की कथा सुनाइए। बोले अवश्य। कहाँ कथा होगी? बोले हरि क्षेत्रे रमणीय बालुका तटम। आनंद नाम का तट हरि क्षेत्र मतलब हरिद्वार के अंदर। बोले अवश्य मैं जाता हूं ज्ञान और वैराग्य को। बोले जाइए आप, खाली भागवत का नाम सुनते ही ज्ञान और वैराग्य उनकी जो निद्रा है वह टूट जाएगी, जो अचेतन अवस्था है वह दूर हो जाएगी। और इधर नारद जी जहां जहां महती नाम की वीणा बजाते हुए जा रहे हैं, अरे सौनक आदि ऋषि भागवती कथा ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए कर रहे हैं, ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए कर रहे हैं। सब तैयार हैं भागवत सुनने के लिए। जिनके कान में पड़ा नारद जी सब जगह। और इधर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हरिद्वार में आए और जैसे सुने नारद जी आए भक्ति माता के पास में, वैसे सुनते ही भक्ति माता के दोनों पुत्र भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। भक्ति सुतौ तौ, सुतौ पुत्रौ तौ अर्थात ज्ञान वैराग्य नामानो तरुणो गृहीत्वा, ज्ञान और वैराग्य दोनों तरुण हो गए। और प्रेम एक रूपारे रे भागवत की कथा हो रही है, भागवत की कथा हो रही है मेरे लिए। प्रेम ही करो पा सहसा विरासे। प्रेम के रूप में होके सहसा तुरंत उठकर खड़े होकर और अपने आप हरिद्वार के लिए चल पड़े और गाने लगे। क्या गाने लगे? तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर वदन्ति। हे भक्ति स्तुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमै
एक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर अपने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाने लगे। आकाश मार्ग में जा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, अरे भक्ति एकदम प्रसन्नता होकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गा रहे और ज्ञान वैराग्य सब, और यहाँ पर वेद सब शरीर धारण कर गया। सब लोग आए और वहां पर सनंदन सनातन कुमार सनत कुमार सनकादि ऋषि भागवती कथा का आयोजन किए। अपने आप भागवती कथा सुन रहे। नारद जी कहते हैं भगवान, खाली भागवत का नाम लेने से ये श्री कृष्ण गोविंद गाते गाते यहाँ चली आई है। किस किस को भागवत सुनना चाहिए, भागवत सुनने का फल क्या है, ये मुझे बताइए। नारद जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपने जिसके लिए कथा का आयोजन किया, देखिए यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए। अब किस किस को कथा सुननी चाहिए, उसकी कथा करेंगे अब कल। समय हो चुका है, लाल झंडी हो चुकी है। समय को देखते हुए कथा किस किस को सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए और इस कथा का फल क्या होता है, इसकी बड़ी सुंदर कथा होगी कल। और इसके प्रश्न के उत्तर में सनकादि ऋषि क्या कहते हैं भक्ति माता को, और साथ में नारद जी को बड़ी सुंदर कल की कथा होगी, जिस कथा का नाम है धुंधुकारी चरित्र और भागवत की और आगे की कथा होगी। चलिए आज समय को देखते हुए आज की कथा को यहाँ पर विराम करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम गाइए भाव से। राम राम राम, हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम। जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज की कथा भाग भगवान बालकृष्ण के चरणारविंद में अर्पण करते हुए कथा विराम की ओर। इसी बीच हमारे बीच जो सम्माननीय जन उपस्थित है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सरोज जी तिवारी जी, समाज सेवक एवं श्री चमत्कारी हनुमान मंदिर के संचालक महोदया, कृपया मंच पर आकर के महाराज श्री के द्वारा आशीर्वाद स्वीकार करें। आज की कथा भगवान बालकृष्ण के चरणारविंद में अर्पण करते हुए हम आरती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज के यजमान परिवार आरती के लिए व्यासपीठ पर आ जाएं। भागवत जी की आरती, उसके उपरांत सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर के अपने निज स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। कल की कथा में मैं आपको पुनः अवगत करा दूं, आज भागवत जी का महात्म्य श्रवण करने का शुभ अवसर हम सभी हरिभक्तों को प्राप्त हुआ। कल की कथा में चतुश्लोकी भागवत की महिमा, सती माता का चरित्र एवं ध्रुव जी की कथा परम पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से हम सभी भक्तों को स्मरण करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। आज कथा का प्रथम दिवस है, इसलिए प्रथम दिवस में समय विलंब सभी जो है उस अनुसार अपने को आज कथा प्रारंभ हुई, विलंब से हुई, लेकिन कल कथा समय 7 बजे से
10 बजे तक का रहेगा। और विशेष ये जो कथा है श्रीमद् भागवत यहाँ पर निरंतर प्रवाह हो रहा है, इसका डिजिटलाइज माध्यम से भी प्रसारण हो रहा है। महाराज जी के YouTube चैनल आध्यात्म ज्ञान प्रवाह पर, YouTube चैनल आध्यात्म ज्ञान प्रवाह पर भी इस कथा का निरंतर प्रवाह हो रहा है। तो जो भी भक्त आने में असमर्थ है किसी कारणवश, तो वो वहां पे भी कथा का रसास्वादन कर सकते हैं। आप अपने इष्ट मित्रों, परिवार, सगे संबंधियों को भी इस चैनल का शेयर करें, ताकि वह भी इस श्रीमद् भागवत कथा की कथा रसास्वादन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। और हमारे बीच श्रीमान अमरेश जी चौधरी साइन नगर से पधारे हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि वह मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान अमरेश जी चौधरी साइन नगर से पधारे हुए हैं, आकर के महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। अब यजमान परिवार सम्मुख आ जाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम दिवस की आरती प्रारंभ होने जा रही है। सभी श्रोतागण अपने स्थान पर खड़े होकर के ताली सेवा देते हुए और मस्ती में झूमते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य एवं भव्य आरती का आनंद लेंगे। उपरांत आरती और प्रसाद लेकर के अपने गृह स्थान को प्रस्थान करें। जय श्री राधे। श्रीमान अमरेश जी चौधरी, मैं इनसे आग्रह करता हूं कि कृपया शीघ्र मंच पर आकर के महाराज जी से आप आशीर्वाद ग्रहण करें, जो साइन नगर से पधारे हैं। जय श्री राधे। इस कथा का मैं पुनः अवगत करा दूं। ये कथा महाराज जी के YouTube चैनल आध्यात्म ज्ञान प्रवाह पर इसका निरंतर लाइव प्रसारण हो रहा है, तो इसका भी आप सभी भक्त लाभ लेवें। ये इस पर निरंतर सेव रहेगी। जब कभी भी आपको कथा पुनः स्मरण करना हो तो भी आप जाकर के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और आपके जो पारिवारिक जन एवं इष्ट मित्र जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं, उनको भी ये चैनल का लिंक शेयर करें, ताकि वह भी कथा का आनंद ले सके। अभी सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत जी की आरती प्रारंभ हो रही है। चंद्रमा मनसो जातु चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतारायुष्य प्राणस्य मुखदग्निर्जायत। भाग्य विहरी तेरी आरती गाओ, जब विहरी तेरी आरती गाओ। भाग्य विहरी तेरी आरती गाओ, जब विहरी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। भाग्य विहरी तेरी राधे। भाग्य विहरी तेरी आरती गाओ, भाग्य विहरी तेरी आरती गाओ। भाग्य विहरी तेरी आरती गाओ। प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मोर प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मोर प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। बंसी पे बलिहारी जाऊं, बंसी पे बलिहार जाओ। भाग्य विहरी तेरी आरती गाओ, भाग्य विहरी तेरी आरती गाओ। भाग्य विहरी तेरी आरती गाओ। भाग्य विहरी तेरी आरती गाओ।
जिसने सारी दुनिया तारी, से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ। आगे भी हरि आधे आरती गाओ, आगे भी हरि तेरी आरती गाओ, आगे भी हरि तेरी आरती गाओ। आगे भी हरि तेरी आरती गाओ। हरि बोल। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन मेरे साथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन मेरे साथ आप उन हो। चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों में शीश झुकाओ। जीवन वारी तेरी आरती गाओ, हे बनवारी तेरी आरती गाओ। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन वास हो। सदा वृंदावन में पाओ, वास सदा वृंदावन में पाओ। गाइए। आगे भी हरि तेरी आरती गाओ, आगे भी हरि तेरी आरती गाओ, तेरी हरि तेरी आरती गाओ, आगे भी हरि तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, जीवन वारी तेरी आरती गाओ। हरि तेरी आरती गाओ। इगर पोरे गौरव गंगावनारो, संसार सारम बुझगहारम, सदा वसंतो हृदयार विंदे, भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा ओम द्युः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्मशान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेतिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनम् देवताभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ नमः तस्मै वराहाय लीलयोदरधीमहि कुरुमध्ये ततो यस्य वेणुगणगणायते इच्छामोहि महाभाव रघुवीरं महोबला गजेन महतायन्त ब्राह्मणशूद्रावृताणम ओह एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो बालकृष्णः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलं टंट 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 तैलम तैलम तु तैलम खुखु खुखु खुकुमं खंख 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 दंसम दंसम डुडंसम डुहिडुहि चकितम भूपकम भूयनालो ध्यायास्ते विप्रगाहि शवशति शवलः पादु अचन्द्रचूडा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यासी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, बाल कृष्ण लाल की, अलबेली सरकार की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। आज की कथा भाग भगवान के चरणारविंद में अर्पण। और हमारे बीच उपस्थित श्री सुमन जी झा अहमदाबाद से जो पधारे हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि व्यासपीठ पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आप आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री सुमन जी झा जो अहमदाबाद से पधारे हुए हैं, कृपया शीघ्र मंच पर आने की कृपा करें। महाराज जी के द्वारा आप आशीर्वाद ग्रहण करें। आज की कथा भगवान बालकृष्ण के चरणारविंद में अर्पण करते हुए कथा विराम की ओर है। और अभी आरती और प्रसाद लेकर के सभी भक्त अपने गृह स्थान के लिए प्रस्थान करें। कल कथा का समय 7 बजे, संध्याकालीन सत्र में 7 बजे से 10 बजे तक रहेगा। कथा का निरंतर प्रवाह महाराज जी के YouTube चैनल आध्यात्म ज्ञान प्रवाह पर हो रहा है। वहां से भी इस